Don't forget to like, share and subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब सही होंगे। सो आज लेकर आई हूँ जनरल साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। क्विज टाइप का है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही करेक्ट आंसर बताना है और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द पहला क्वेश्चन है COVID-19 stands for. COVID-19 stands for, here are the options: coronavirus, disastrous 2019, coronavirus dimension 2019, coronavirus disease 2019 और coronavirus development 2019। तो हम लोग को पता है कि COVID-19 एक डिजीज़ है, तो इट विल स्टैंड फॉर coronavirus disease 2019. So this is the correct answer. ये आप सभी को ही जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। So the next question is, which part of the brain act as gatekeeper? कौन सा पार्ट है इनमें से जो कि ब्रेन का गेटकीपर की तरह एक्ट करता है? थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, मेडुला ऑब्लंगाटा या अमाइगडाला। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि गेटकीपर की तरह एक्ट करता है? आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए। सो हियर आई एम रिवीलिंग द आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थैलेमस, बिकॉज इट रिसीव्स, इंटीग्रेट्स एंड रिले द इंफॉर्मेशन। थैलेमस क्या करता है? जितने भी इंफॉर्मेशंस है, जितने भी रिसेप्टर्स है, सिग्नल्स है, वो थैलेमस को मिलते हैं, रिसीव करता है, उस पर वर्क करता है एंड देन उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। तो बेसिकली इट एक्ट एज अ गेट कीपर। तो ब्रेन का गेट कीपर थैलेमस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं टोटल? 206, 209, 204, 207। ये तो आप सभी लोग को पता होगा। इसका आंसर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो हियर आई एम रिवीलिंग द आंसर। टोटल बोन्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं 206। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। दीज इंक्लूड द बोन्स ऑफ 206 बोन्स टोटल बोन्स होते हैं बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्कल के भी बोन्स आते हैं, स्पाइन के भी, रिब्स के भी, आर्म्स के भी, लेग्स के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर। हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स कौन से होते हैं? रैट, बैट, डॉल्फिन या एलिफेंट। ये चारों मैमल्स हैं, लेकिन आपको इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल्स होते हैं वो बताने हैं। सो द ऑप्शंस आर, आई एम रिपीटिंग, रैट, बैट, डॉल्फिन, एलिफेंट। आप अपने जो भी स्कोर्स हैं उसे नोट करते रहिए और एंड ऑफ द वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा। आप इसे क्विज़ को अगर आप नोटबुक और पेन के साथ बैठ करके खेल रहे हैं तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा। सो हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर, आई एम रिवीलिंग द आंसर। इसका आंसर होगा डॉल्फिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, plants absorb most part of water needed by them through their। plants जो मैक्सिमम वाटर है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से लेता है? स्टेम से लेता है, रूट हेयर से लेता है, लीफ या बार्क? आई एम रिपीटिंग द ऑप्शंस: स्टेम, रूट हेयर्स, लीफ और बार्क। या तो करेक्ट आंसर इज रूट हेयर्स। रूट हेयर से लेता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स। अब बोन्स की अगर फंक्शन आपको पता है तो ऑप्शन आराम से आप छाट पाइएगा कि कौन सा बोन का इसमें आपको बताना है कौन सा बोन का फंक्शन नहीं होता है। यानी 3 ऑप्शंस हैं जो कि बोन्स के फंक्शन को बता रहे हैं और एक ऑप्शन है जो कि बोन्स के फंक्शन को नहीं बता रहे, तो आपको वो ऑप्शन बताना है। सपोर्ट, बोन सपोर्ट करता है, बोन सपोर्ट में हेल्प करता है या नहीं। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, देन थर्ड वन इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोर्थ वन इज मसल अटैचमेंट। अगर स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि मैं वीडियो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो आप पॉज करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो इसका आंसर होगा बोन्स जो है वो सपोर्ट के लिए काम करते हैं, हाँ जी करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स भी करते हैं, ओस्टियोपोइसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस बोन्स नहीं करते हैं, लेकिन मसल का अटैचमेंट, टेंडन, लिगामेंट ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी बोन्स करते हैं। सो जो ऑप्शन नहीं करते हैं फंक्शन वो है प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन इज अ फंक्शन ऑफ बोन्स बट प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट। प्रोटीन का निर्माण करना ये बोन का फंक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन द फंक्शन ऑफ बोन्स, क्योंकि बोन्स को प्रोटीन की ज़रूरत अरेंजमेंट के लिए यानी सपोर्ट देने के लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो 3 मूवमेंट है जो कि टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इनमें से, और एक मूवमेंट है जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर आपको वो पता है तो आपको आराम से आंसर पता होगा। तो पहला ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, थर्ड वन इज डिफ्यूजन एंड डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, मीन्स बोथ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। कौन सा मूवमेंट है जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है? सो आई एम रिवीलिंग द आंसर। इसका आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, या नन ऑफ दीज। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन होता है, राइट आंसर इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी प्रोसेस को तो पॉलिनेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, डीएनए का स्ट्रक्चर पहली बार किन्होंने दिया था? पास्चर, रॉबर्ट कोच, वॉटसन एंड क्रिक, या कैरोलस लिनेनियस। सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा वॉटसन एंड क्रिक। In 1946, Watson and Crick, both scientists discovered the double helix structure of DNA. DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंड्स का बना होता है। सो नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ चॉक इज, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप अपने स्कोर्स को लिखते रहिए, आप अपने आंसर्स को भी मिलाते रहिए और अपने स्कोर्स को भी साइड बाय साइड लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द केमिकल नेम ऑफ चॉक इज सोडियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, या कैल्शियम कार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ चॉक इज, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो लेट मी रिवील द आंसर। इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ चॉक। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसके सही आंसर्स आप अलग से अपने नोटपैड में नोट करते रहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ये तो पता चले कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। आप अगर 2 क्वेश्चन भी न्यू समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन था ये। हम लोग इन टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, So the next question is rectified spirit contains alcohol about, rectified spirit में alcohol का कितना परसेंटेज होता है? So the options are 80%, 95%, 70% और 85%.
Here I am repeating the options again. The options are 80%, 95%, 70% or 85%. So the correct answer is 95%. Rectified spirit is also called concentrated इथेनॉल. इसे इथेनॉल भी कहा जाता है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है थ्रू रिपीटेड डिस्टिलेशंस. बार बार डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ करके इसे बनाया जाता है. और इट कंटेन्स 95% अल्कोहल बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Which woody raw material is used for the manufacture of paper pulp? Which woody raw material is used for the manufacture of paper pulp? पेपर पल्प को बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ होता है? कॉटन, पोपलर, बगैस और राइस स्ट्रॉ. So here are the options: cotton, poplar, bagasse or rice straw. So the correct answer is poplar. इसमें और क्या क्या चीज़ यूज़ होता है? poplar, aspen and cottonwood are known as raw materials for manufacturing paper pulp. So moving to question number 13. Radioactive isotope of uranium used in nuclear bomb is? Radioactive isotope of uranium used in nuclear bomb is uranium-235, uranium-234, uranium-233 और uranium-238. कौन सा आइसोटोप का यूज़ हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए? कौन से यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज़ हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज uranium-235. Moving towards the next question, question number 14. Here we go. Hummingbird belongs to a category called? Hummingbird belongs to a category called ectotherm, endotherm, exotherm और heterotherm. Hummingbirds कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? एक्टोथर्म, एंडोथर्म, एक्सोथर्म और हेट्रोथर्म. सो द करेक्ट आंसर इज एंडोथर्म. So let's. Endotherms are warm-blooded animal which have ability to maintain constant body temperature. So endotherm warm-blooded animals को कहा जाता है जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर. एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो लेकिन उनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं. इंक्लूडिंग अस, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्मिक. जितने भी बर्ड्स है दैट इज़ एव्स और मैमल्स सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं. सो हमिंग बर्ड क्या है? बर्ड के कैटेगरी में आता है, एव्स के कैटेगरी में आता है. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्म. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा ये क्विज करते हुए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number 15 is Addison's disease is caused by the excessive secretion of. इनमें से किसका सीक्रेशन ज़्यादा होने के कारण एडिसन्स डिजीज़ होता है? ऑप्शंस आर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. सो एडिसन्स डिजीज़ कौन से हार्मोन के ज़्यादा होने के कारण, एक्सेसिव सिक्रीशन के होने के कारण होता है? सो इसका आंसर होगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. एड्रिनल इनसफिशिएंसी. व्हेन योर एड्रिनल ग्लैंड्स डोंट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल. जब आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है और ये कॉर्टिसोल का सिक्रीशन करता है. लेकिन जब ये कॉर्टिसोल का सिक्रीशन कम मात्रा में करने लगे, इनएप्रोप्रिएट मात्रा में करने लगे, कैन बी बिकॉज बाय अ प्राइमरी एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर. आइदर उस एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होने के कारण, कोई डिसऑर्डर होने के कारण, जिसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज़, और प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी इसका दूसरा नाम है. ऑल्टरनेटिवली
एड्रिनल इनसफिशिएंसी कैन बी कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH ये एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करता है। तो जब ये हार्मोन की कमी होने लगे या एड्रिनल ग्लैंड में किसी तरह का डिसऑर्डर देखने को मिले तो एडिसन्स डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो 15 क्वेश्चन आज के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत पसंद आया होगा ये क्विज़, कुछ अच्छा जानने के लिए मिला होगा, कुछ न्यू जानने के लिए मिला होगा, कुछ पहले से आप जानते होंगे। सो आपका क्या टोटल स्कोर रहा आउट ऑफ 15? 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स। सो आउट ऑफ 15 आपका क्या टोटल स्कोर रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितने होनहार हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए बेहतरीन क्विज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। Don't forget to like, share and subscribe my channel.